Good morning friends. Welcome to online learning from आदर्श महाविद्यालय। हमारा 11th अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जर्नल। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जर्नल। उसमें हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। अभी हमारा प्रैक्टिकल सम चल रहा है। प्रैक्टिकल सम में भी कौन कौन से हमने व्यवहार कर लिए हैं? एक, पूंजी और आरण से संबंधित। दूसरा, लोन और ब्याज से संबंधित। तीसरा, बैंक से संबंधित। चौथा, माल से संबंधित। अभी जो पांचवा जो व्यवहार धंधे के अंदर होते हैं वो है संपत्ति और एसेट से संबंधित। धंधे में हमको क्या किया जाता है? धंधे को चलाने के लिए हमको एसेट्स की जरूरत होती है। एसेट्स कौन कौन सी होती है? बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, मोबाइल फोन है, टेबल है। धंधे को चलाने के लिए जो भी हमको संपत्ति वगैरह जो भी स्थिर जो होती है मिलकर, आज हम उसके व्यवहार के बारे में, धंधे में जिनके व्यवहार होते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक सम दिया है बुक में, पेज नंबर 104 पर, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 10। संपत्ति से संबंधित व्यवहार। श्री लक्ष्मण चंडेरा की बही में निम्नलिखित व्यवहारों का भोजनांतर करें। लक्ष्मण चंडेरा की उनको उसकी बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है, पर यहाँ पर हमको मंथ नहीं दिया, सिर्फ 1 2 3 ऐसे सीरीज करके दी है। ठीक है, तो हम लोग मंथ यहीं कर लिखेंगे डायरेक्टली, 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर दे देंगे डेट के कॉलम में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया? रुपए 20,000 का यंत्र चेक से खरीदा और स्थापना खर्च 500 चुकाया। ठीक है, तो इसमें 20,000 का यंत्र खरीद रहे हैं, कैसे? चेक से। 500 क्या कर रहे हैं? नकद से इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे हैं। बस ये एंट्री क्या होगी? मशीनरी, हमारी एसेट्स है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। इंस्टॉलेशन चार्जेस, स्थापना खर्च हमारा एक खर्च है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। सभी खर्च और नुकसान को उधार करो। तीसरा, इसके अंदर कौन सा खाता असर करेगा? तीसरा खाता इसमें असर करेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक से पैसा दे रहे हैं, कितना? 20,000, वो क्रेडिट होगा, और 500 का नकद दे रहे हैं, 20,500 कैश मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी फर्स्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना? कितनी है मशीनरी? 20,500 की। कैसे? इसको दिखा देंगे, बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं हम लोग 20,000 और 500 पे कर रहे हैं लोग कैश से, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस है कितने? 500 रुपए। अभी सभी सम्स के अंदर हमको नरेशन लिखनी है, तो अभी आपको मैं नरेशन लिखना बता देता हूँ किस तरह से नरेशन लिखते हैं इसके अंदर। तो नरेशन लिखेंगे, नरेशन हमेशा इंग्लिश में लिखते हैं। स्टार्ट कैसे होते हैं? बीइंग मशीनरी परचेस है ₹20,000 paid by cash and ₹500 installation charges paid by cash। इसी तरह से सभी एंट्री के अंदर हमको नरेशन लिखनी है अलग अलग, जिसके अकॉर्डिंग जो व्यवहार हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नरेशन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद रुपए 3,000 का फर्नीचर कावेरी फर्नीचर मार्ट से खरीदा, ₹50 नकद चुका लारी बार में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी फर्नीचर धंधे में आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना? फर्नीचर आएगा 3,050 का। लारी भाड़ा खर्चा करते हैं वो उस एसेट से अंदर उसी कीमत के अंदर हम लोग उपयोग कर लेते हैं।
कावेरी फर्नीचर मार्ट अकाउंट, क्यों हमारा वो क्रेडिटर है उसको हम लोग पैसे चुकाएंगे फ्यूचर में, कितना 3000। और टू कैश अकाउंट कितना आएगा 50 रुपये, जो कैरेज का हमने चुकाया। एंट्री होगी इसके सेकंड नंबर एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 3050। इसके बाद टू कावेरी फर्नीचर मार्ट अकाउंट कितना 3000। टू कैश अकाउंट कितना 50 रुपीज। डायरेक्शन लिखेंगे बैंक फर्नीचर परचेस फ्रॉम कावेरी फर्नीचर मार्ट ₹3000 एंड 50 रुपीज कैरेज पेड बाय कैश। ठीक है, इस तरह से हर एक सम के अंदर डायरेक्शन लिखिए, हमको कॉलम खींचना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर महालक्ष्मी मिल से 50 शेयर प्रति 100 रुपए के भाव से खरीदे। 50 शेयर कितने के 100 रुपए के भाव से खरीदे और ₹20 दलाली के रकम चेक से चुकाए। पेड बाय चेक यानी पेड बाय बैंक। यह क्या है, एक तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट है। शेयर वगैरह जब परचेस करते हैं तो हमारी यह एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, दो अकाउंट इसके अंदर इफेक्ट कर रहे हैं कौन से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आपको बता देता हूँ 5000 10,000। कैसे बता दो कैसे रहेगा, इस नीचे से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शन के कॉलम में शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 10,000 5010। कैसे आया देख सकते हैं, कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 50, कितने के 100 रुपए का एक शेयर है, कितना आया 5000 प्लस दलाली ब्रोकरेज दे रहे हैं, ब्रोकरेज है ना, ब्रोकरेज कितनी है 20 पैसा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50, तो 10 रुपीज। ये है ब्रोकरेज 10 रुपए। ठीक है, आया सबको समझ में। 5000 10 कैसे है, 5000 50 शेयर है, कितने का एक शेयर 100 रुपए। दलाली पे कर रहे हैं 20 पैसा प्रति शेयर, तो 0.20 पैसा इंटू 50। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी और इसके भी डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन लिखेंगे बिग परचेस ऑफ शेयर्स महालक्ष्मी लिमिटेड ऑफ रुपीज 50 शेयर ऑफ रुपीज ईच 100 रुपीज एंड 0.20 पैसा पेड ब्रोकरेज। ओके, इस तरह से डायरेक्शन लिखेंगे और इस तरह से इसका कॉलम लिखेंगे। फोर्थ नंबर ₹5000 के फर्नीचर के बदले 4000 का माल दिया। ठीक है, फर्नीचर दिया हमने, फर्नीचर एक एसेट्स है, एसेट्स को डेबिट करेंगे। धंधे में से माल जा रहा है, किसी भी वजह से जाए तो क्या कौन सा खाता क्रेडिट करते हैं, परचेस अकाउंट। ठीक है, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट कितना 4000। ठीक है, इसकी डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, बिग
परचेस ऑफ फर्नीचर ₹5,000 एंड अगेंस्ट पे ₹4,000 या अगेंस्ट गिवन ₹4,000 गुड्स। ओके, इसके बाद रुपए 5वां नंबर, ₹6,000 का पुराना यंत्र 5,000 में बेचा। 6,000 का यंत्र था, 5,000 में उसको सेल कर दिया। 6 का 5 में देंगे तो लॉस कितना होगा? 1,000। कौन कौन से खाते इस पर इफेक्ट करेंगे? 3 खाते इस पर इफेक्ट करेंगे। एक तो कैश आ रही है कितनी? 5,000, कैश अकाउंट डेबिट। सेकंड लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी ₹1,000, ठीक है, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना? 6,000, ठीक है। इसकी होगी इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 और लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 1,000 और टू मशीनरी अकाउंट कितना? 6,000, ठीक है। इसकी नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। क्या इसकी नरेशन होगी? बीइंग ₹6,000 ऑफ मशीनरी सेल ₹5,000। 6,000 की मशीनरी थी जिसे 5,000 में बेचा, ठीक है। फिर छठा नंबर व्यवहार क्या लिखा? 50,000 की जमीन खरीदी और ₹2,000 दस्तावेज तथा कानूनी खर्च के हुए रकम नकद से चुकाई, ठीक है। पूरी की पूरी रकम हमने कैश से पे कर ली। क्या परचेज किया है? मशीनरी परचेज की। कोई भी एसेट्स हम मिलकत वगैरह परचेज करते हैं तब उसके पीछे जो खर्च किया जाता है, यानी खरीदते समय जो भी खर्च किया जाता है उस संपत्ति की कीमत में जोड़ते हैं, ठीक है। तो 50,000 की क्या है? जमीन, 2,000 खर्चा कर रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे 52,000 में परचेस किया, ऐसा मानेंगे, ठीक है। पे करें, इंटरेस्ट की एंट्री होगी 6 नंबर। क्या एंट्री होगी इसकी? लैंड अकाउंट डेबिट 52,000 तो कैश अकाउंट कितना? 52,000, ठीक है। इसकी नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखना जरूरी है। क्या नरेशन इसकी होगी? बीइंग ₹50,000 लैंड परचेस एंड ₹2,000 एक्सपेंस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लीगल एक्सपेंस, ठीक है। 50,000 की जो मिलकत थी उसके पीछे 2,000 दस्तावेज खर्च एंड दूसरा कानूनी खर्च पे किया, ठीक है। उसी तरह से सब एंट्री हो गई। अभी इसका टोटल करेंगे, कितना टोटल आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है इसका? पूरा डेबिट का जितना होगा उतना क्रेडिट का होगा, ठीक है। 20,500, 3,050, 5,010, 4,000, 6,000 और 52,000, 90,560। इसका टोटल आएगा दोनों साइड का 90,560। टोटल करके हमको दिखाना पड़ेगा। ये है जनरल एंट्री का कंप्लीट सम के अंदर हमको नरेशन के साथ टोटल भी लिखना पड़ता है, तभी हमारा सम पूरा कंप्लीट होगा, तभी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस के व्यवहार और डिस्काउंट के व्यवहार, डिस्काउंट और डूबद्रण के व्यवहार, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्लीज आज आपका होम असाइनमेंट यही है, इस सम को फिर से एक बार घर पे कर लेना, ठीक है। थैंक यू।